वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शहर में एक बार फिर हुनर का मेला का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवठिया और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने किया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 26 जनवरी तक ग्रामीण हाट में भीलवाड़ा टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मेला आयोजित होगा। मेले का उद्देश्य भीलवाड़ा की टेक्सटाइल पहचान को राष्ट्रीय स्तर तक सशक्त करना और स्थानीय हस्तशिल्पियों व उद्यमियों को विपणन का मजबूत मंच देना है। जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक के मीणा ने बताया कि मेले में करीब 65 आकर्षक स्टॉल लगेंगे, जिनमें 14 स्टॉल एक जिला एक उत्पाद के तहत टेक्सटाइल प्रोडक्ट से संबंधित होंगे। यहाँ टेक्सटाइल उत्पादों के साथ पारंपरिक हस्तशिल्प, कालीन, रेडीमेड वस्त्र, लेदर उत्पाद, जूते मोजड़ी, संगमरमर शिल्प, घरेलू सजावटी सामग्री, अचार, मुरब्बा, हर्बल उत्पाद, पापड़, किड्स वियर, स्थानीय खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ईवी व्हीकल उपलब्ध रहेंगे। मेले के दौरान रंगोली, मेहंदी, टॉक शो, गायन, पेंटिंग, निबंध, क्विज और सांस्कृतिक संध्या सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं होगी। 26 जनवरी को मेले का समापन होगा। उद्योग विभाग द्वारा टेक्सटाइल मेले का 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक आयोजन रखा गया, जिसमें कि विभिन्न जिलों से जो उद्यमी हैं छोटे छोटे वो आए हैं और भीलवाड़ा में ये रहेंगे 26 तारीख तक। तब तक आपको इनके सामान देखने का, खरीदने का अवसर मिलेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अधिकतम संख्या में पधार कर इनका उत्साह बढ़ाएं ताकि ये अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। ग्रामीणों का रुझान देखिए समय के अनुसार रहता है। वर्तमान में फसल कटाई का समय है, तो वो अपना रुझान स्वयं डिसाइड करते हैं, आते हैं, उनको पसंद आती है चीजें। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण नहीं आते हैं, वो भी आते हैं, उनको जो पसंद आता है वो खरीदारी करने के पश्चात यहाँ से जाते हैं। और आप और हम में से हर व्यक्ति ग्रामीण है, सभी शहरी नहीं है। टेक्सटाइल की दुकानें बहुत कम लग रही है। धीरे धीरे दुकानें बढ़ जाती है। पहले दिन हालांकि संख्या में कम रहती है, बाद में बढ़ जाती है। नहीं, नाम के अकॉर्डिंग टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल बड़ी इंडस्ट्री वाले अभी कोई इन्होंने मैंने जो मेला विजिट किया है उसमें अधिकतर जो टेक्सटाइल की दुकानें ही लगी हुई है। धरोहर और संस्कृति को प्रदर्शित करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और 2047 में विकसित भारत के बारे में वो सोच रख रहे हैं, तो उसी सोच को ये आगे बढ़ाता है। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि स्वदेशी को बढ़ावा दें, स्वयं का भाव उपलब्ध हमारे मन में पैदा करें। उसी को देखकर जिस प्रकार हमने हैंडीक्राफ्ट वाले सबको कहा तो उन्होंने कहा साहब ये हैंड निर्मित है, इसमें किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं है, पर कमी रह जाती है प्रचार प्रसार की। अगर जैसा मैडम ने कहा है, ये कार्यक्रमों में अगर इनकी अच्छी कमाई होगी और इनके लोगों में उत्साह अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर से इनको आगे मोटिवेट बनेंगे। और जो नहीं आ पाए, स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जब दुकानें कम पड़ जाए और आवेदक ज्यादा आ जाए तो ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता होती है और इनमें स्वयं का भाव ज्यादा लोगों को बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ स्टॉल यदि राजस्थानी खाने की हो तो लोगों का अपने आप आना होगा। जब वो आएंगे खाएंगे तो निश्चित रूप से दुकानों में जाने का उनका प्रयास रहेगा। दूसरा सुझाव है कि जितने स्कूलें हैं उनके बच्चों को भी उनमें हैबिट डेवलप करने के लिए उनको यहाँ आने का मौका मिले, चाहे सवेरे और शाम को दोपहर में, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, डिस्काउंट की बात है तो वैसे रेटें तो कम ही है, फिर भी यदि किसी के माध्यम से यदि हम रेटें कम रखी जाती है तो निश्चित रूप से एक अट्रैक्शन बढ़ता है कि जहाँ डिस्काउंट सेल होती है तो यहाँ पर भी डिस्काउंट सेल का उसका फायदा मिल रहा है। तो यदि इनको इम्प्लीमेंट करेंगे निश्चित रूप से इसका एक बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ ही इस तरह के ताजा समाचारों के लिए RAT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।